जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी तो घट घट की जानने वाले अंतर्यामी हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी हमारे मन के अनकहे विचारों को भी बिना बोले ही पढ़ लेते हैं। वो साक्षात महाशिव का रूप है जो भक्तों की किस्मत की बंद लकीरों को भी पल पर में वो बदल देते हैं। धन्य हो मेरे गुरु महाराज जी जो बिन मांगे झोलियां भरते हैं और हर पल अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं। आपके चरणों की गुलाब जैसी पावन सुगंध हमारे जीवन के सारे दुखों और कष्टों को महका देती है मेरे गुरु महाराज जी। जहाँ दुनिया के सारे दरवाजे और रास्ते बंद हो जाते हैं ना संगत जी, वहाँ से हमारे गुरु महाराज जी की मेहर और रहमत का रास्ता शुरू होता है। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे वचना ते जो चलदा वो संसार में रहंदा सदा सोखा गुरु महाराज जी जय गुरु जी। वडियाई में हम जितने भी शब्द बोलें वो शब्द कम है। हम उनकी जितनी भी वडियाई करें हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम अपने गुरु महाराज जी की अच्छे से वडियाई कर सकें और पूर्ण उनको समझ सकें, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हमारे कर्म बहुत माड़े हैं। तो गुरु महाराज जी इस धरती पर हमारे कर्मों को सुधारने और हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर लेकर जाने के लिए ही आए थे। तो संगत जी, हमें अपने गुरु महाराज जी के बताए हुए हर एक नियम का पालन करना चाहिए। गुरु महाराज जी अपने भक्तों से बिन बोले सीधा मन से मन का संपर्क जोड़ते थे। स्पिरिचुअल टेलीपैथी या फिर डायरेक्ट कनेक्शन हम इसे कह सकते हैं। गुरु महाराज जी अक्सर कहते थे पहले लोग मन से बातें करते थे, वही सबसे पावन रिश्ता होता था। संगत जी, आज का जो ये सत्संग है वो इसी बात पर आधारित है। ये सत्संग दिल्ली के एक पुराने अंकल का है जो शुरुआत में गुरु जी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि लोग जो गुरु जी के चमत्कारों की बातें करते हैं वो सब अफवाहें हैं। एक बार उनकी वाइफ ने उन्हें गुरु जी के मंदिर जाने के लिए कहा। पहले तो अंकल ने मना कर दिया। वाइफ के इंसिस्ट करने पर अंकल ने हाँ कर दी। अंकल दरबार में सबसे पीछे एक कोने में जाकर बैठ गए। अंकल ने अपने दिमाग में सोचा, अगर ये सच में भगवान है तो बिना मेरे बोले मेरे दिमाग की बात सुनकर ज़रूर बता देंगे कि मैंने क्या सोचा है। उन्होंने अपने मन में 3 सवाल सोचे। अंकल ने पहला सवाल सोचा कि मेरी दुकान पर चल रहा जो पिछले साल का झगड़ा है वो कब ख़त्म होगा। दूसरा सवाल अंकल ने सोचा, क्या मेरी बेटी का एडमिशन सही कॉलेज में हो जाएगा। तीसरा सवाल अंकल ने सोचा, मैं जो रोज़ इतना परेशान रहता हूँ मुझे शांति कब मिलेगी। अंकल ने ये बातें किसी से नहीं कही, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को भी नहीं बताई कि वो ये अपने दिमाग में सोच रहे हैं और गुरुजी की परीक्षा लेना चाहते हैं। वो चुपचाप बैठकर गुरुजी को दूर से देखते रहे। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। जब लंगर प्रसाद का समय आया तो गुरुजी ने एक सेवादार को बुलाया और अंकल की तरफ इशारा करके कहा कि वो कोने विच जड़े अंकल बैठे हैं उन्हों मेरे कोल लेके आओ। अंकल जैसे ही गुरुजी के पास पहुँचे उन्होंने माथा टेका। गुरुजी ने उन्हें देखा और उनके बोलने से पहले ही गुरुजी ने उनके तीनों सवालों का जवाब लाइन बाय लाइन देना शुरू कर दिया। गुरुजी ने कहा, तेरी दुकान दा झगड़ा अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगा, चिंता छड़ दे। दूसरा गुरुजी ने कहा, तेरी कुड़ी दा एडमिशन उसी कॉलेज विच होएगा जिथे तू चाहना है। तीसरा गुरुजी ने कहा, अब तू मेरे दरबार विच आ गया है, तेरी सारी जो भी अशांति है मन दी ख़त्म हो जाएगी हमेशा वास्ते इत्थे आके। अंकल ये सुनते ही गुरुजी के चरणों में गिरकर रोने लगे। उन्हें एक शब्द भी नहीं बोला कि ये समझ ही नहीं आ रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि गुरुजी उनके दिमाग की सारी बातें कैसे पढ़ सकते हैं। किस तरह गुरुजी ने ये जाना कि मैं अपने माइंड में क्या सोच रहा था, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। ये तो एक चमत्कार ही है। संगत जी, गुरुजी ने उनके दिमाग के सारे विचारों को टेलीपैथी के ज़रिए पढ़ लिया था। उस दिन के बाद से अंकल गुरुजी के पक्के भक्त बन गए। संगत जी कहते हैं ना, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास, सतगुरु तुमरे काज सवारे। संगत जी, गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, वो घट घट की जानते हैं। वो हमारे आगे के जो दुख हैं या सुख हैं उन सबको भी जानते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो हमारी मदद करने के लिए स्वयं आ जाते हैं। संगत जी, हम अपने मन की पुकार सिर्फ अपने गुरु जी तक पहुँचा
जा सकते हैं। इस दुनिया में हमारे दिल की कोई भी नहीं सुनता, और अगर हम किसी को सुनाना चाहते हैं तो संगत जी ये दुनिया वाले बहुत मजाक बना देते हैं। ये हम सब जानते हैं, हम लोगों ने दुनिया में बहुत कष्ट देखे हैं। संगत जी कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसने कि इस दुनिया में आकर प्रॉब्लम्स को फेस ना किया हो, लेकिन गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर हमारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स का भार होता है वो हमारे गुरु महाराज जी सारा अपने सिर ऊपर ले लेते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। मेरे सच्चे पातशाह आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज जी के और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि गुरु महाराज जी को शुक्राना बहुत ही पसंद है। संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो संगत जी आइए सब मिलकर गुरु महाराज जी का नमन करते हैं और उनका महामंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।